अच्छा मेरा हाथ तो देख के बताए कि क्या लिखा है। प्लीज देखे ना, बताए मेरे हाथ में क्या लिखा है, कैसी किस्मत है मेरी। खुद ही है खुद को मिटाया। दुनिया में मुझसे ज्यादा खुशनसीब आज कोई नहीं हो। एक वादा करो शासना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। You know, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम्हारे बगैर रहने का तस्वुर ही मुझे खौफजदा कर देता है। और अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो फिर क्या करते हैं? मर जाता, जीते जी मर जाता। बस इसीलिए मेरी अम्मी ने तरस खा लिया कि कहीं उनकी बहन का बेटा मेरी मोहब्बत में चांद से ना चला जाए। जान से तो हम कब के जा चुके हैं, आपकी अदाएं हमें जीने का देते हैं। ज़िशान क्या कर रहे हैं? ये क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि हमारा आने वाला हफ्ता कैसे गुजरेगा। अरे वो तो मैं भी बता सकता हूँ। आने वाला हफ्ता क्या, अगर हम साथ हैं तो सारी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजरने वाली है। सो तो है, मुझ जैसी लड़की पाकर किसी भी इंसान की जिंदगी संवर सकती है। अच्छा, और मैं, मेरे बारे में क्या ख्याल है? वो तो सोचना पड़ेगा, और फिलहाल मेरा सोचने का बिल्कुल भी मूड नहीं। कहाँ जा रही हो? नीचे जाती हूँ, अम्मी लोग आ रहे हैं। अरे जी भर के देखने तो दो। नाजिया ने मैसेज किया कि वो घर से निकल चुके हैं। ज़िशान, हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे? हनीमून? तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहती हूँ। वर्ल्ड टूर बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शादी के लिए मैंने ऑफिस से बहुत सारी छुट्टियां ली थी, और वर्ल्ड टूर के लिए कम से कम 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो कि मुमकिन नहीं है। अलबत्ता हम पाकिस्तान टूर पे जा सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। पाकिस्तान टूर? मैं जाऊंगी तो सिर्फ वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी, वरना कहीं नहीं जाऊंगी। शाज़मा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। देखो, अभी नई नई प्रमोशन हुई है, ज़्यादा छुट्टियाँ लूँगा ना तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। वर्कलोड बहुत है, घर आकर काम कर रहा हूँ मैं। इस दफ़ा हम पाकिस्तान टूर पे चले जाते हैं, बाद में वर्ल्ड टूर पे भी चले जाएंगे। मुझे पाकिस्तान टूर पे नहीं जाना, जाना है तो वर्ल्ड टूर पे जाना है, वरना कहीं नहीं जाना। शाज़मा, अच्छा सुनो तो सही। अरे छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है। अरे शाज़मा बेटा, आओ आओ आओ, नाश्ता तैयार है। ज़िशान कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? आ रहे हैं वो। बेटा शाज़मा को दो ना कुछ। ये चीज़ हम लोग ट्राई करो, मैंने खुद बनाया है। थैंक यू, मैं अंडा नहीं खाती। चलो कोई बात नहीं, ये सैंडविचेस दो। खाना मैं ले लूँगी, मैं ले लूँगा। चलो बेटा, तुम्हारी मर्जी। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। वो असल में तुम इस घर में नहीं हो ना, तो मैंने भाभी मैं कहाँ इस घर में नहीं है, इस घर में तो नहीं आप हैं। मेरा तो इस घर में बचपन से आना जाना लगा हुआ है। क्यों खाला? हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन बहू बन के तो पहली बार आई हो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आ जाओ। चलो बैठो। दो बेटा अमरीन। जी जी। ज़िशान को भी दो। हाँ ये ट्राई करें। थैंक यू भाभी।
अब मान भी जाओ ना, मैं तुमसे बात करूं शाज़मा? मुझसे बात मत करें बस। अगर आप चाहते हैं कि मैं नाश्ता करूं तो कर लेती हूँ, वरना चली जाती हूँ मुझसे। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर सका। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। अरे मामू, इन सब की क्या जरूरत थी? आप आ गए, इतना ही काफी है। बेटा तुम खुश तो हो ना? जी मामू, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटा तुम्हें याद है, एक बार मैंने तुम्हारा हाथ देखा था और तुम्हें बताया था कि तुम्हें बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। जी मुझे याद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामू, ये मेरी देवरानी है शाज़मा, और शाज़मा ये मेरे मामू है। भाभी खैरत, आपने बताया नहीं कि आपके रिश्तेदार आए हुए हैं, वरना हम भी मिल लेते। या आप चाहती नहीं है कि हम आपके रिश्तेदारों से मिलें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ऐसी ही बात है। अब मामू को कुछ खिलाया पिलाया भी है कि बस बातें ही कर रही हैं? ये क्या, सिर्फ बिस्किट और कबाब? खाला को पता चलेगा ना तो बहुत डांटेंगी आपको। मामू, हमारे घर में ना मेहमानों की बहुत इज्जत की जाती है, बहुत खातिर मिदारत की जाती है। छोड़ें इस बात को। आप क्या पामिस्ट हैं? नहीं, बस ऐसे ही कभी कभार हाथ वाथ देख लेता हूँ। अच्छा, मेरा हाथ तो देख के बताएं कि क्या लिखा है। प्लीज देखें ना, बताएं मेरे हाथ में क्या लिखा है, कैसी किस्मत है मेरी। क्या लिखा है? कुछ खास नहीं। क्या मतलब कुछ खास नहीं? मैं बहुत स्पेशल हूँ और मेरी किस्मत भी बहुत खास है। कुछ ना कुछ स्पेशल तो लिखा होगा ना। गौर से देखें प्लीज। बेटा सब ठीक है, खुश रहोगी तुम। बस? आपको क्या वाकई में हाथ देखना आता है कि बस शो ऑफ करते हैं आप? तुम्हारे मामू भी तुम्हारी तरह हैं। कब आप खाएं आप? सॉरी मामू, आप इसकी बातों को बुरा मत मानिएगा। नहीं बेटा, मैंने बुरा नहीं माना, मगर इसके शौहर के साथ बुरा जरूर होने वाला है। ये लड़की अपने हाल में खुश रहने वाली लड़की नहीं है, और इसका मुस्तकबिल ज़ीशान के साथ इस घर में नहीं है। बेटा इसके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं। इसकी दूसरी शादी होगी, और वो भी मुझसे बाहर। बेटा इसके हाथ में शादी की 2 लकीरें हैं। इसकी दूसरी शादी होगी, और वो भी मुझसे बाहर। आपने तो मुझे परेशान कर दिया मामू। क्या सच में उसके हाथ में ऐसा लिखा है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा बेटा? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारा क्या लेना देना उससे? इससे ना सही, मगर इस कारबान में उससे तो लेना देना है ना मेरा। मामू, अगर आपकी प्रेडिक्शन सच हो गई ना तो बहुत बुरा होगा। बेटा बाज औकात जिस चीज़ को हम अपने लिए बुरी समझते हैं ना, वही हमारे लिए बेहतर होती है। बस तुम अल्लाह से यही दुआ करो कि वो हो जो ज़ीशान और उसके घर के हक़ में बेहतर हो। शुक्र है मामू, आपने ये सब बातें शाज़मा के सामने नहीं कर दी, वरना वो इतना बड़ा सीन क्रिएट कर सकती थी। मुझे तो उस वक्त ही अंदाज़ा हो गया था जब उसने तुमसे बदतमीज़ी से बात की थी, इसीलिए मैंने उसके सामने कुछ भी नहीं कहा। बस तुम भी भूल जाओ जो मैंने तुमसे कहा है,
खामखा की टेंशन मत लो। मुल्क से बाहर शादी, तो क्या मैंने शाहवेज को ठुकरा कर गलती की है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं मैं पे किसकी बातों में आ रही हूँ। ज़रूरी तो नहीं जो वो बात करे वो सच्ची हो, अमरीन के रिश्तेदार भी की तरह। हेलो, व्हाट्सएप बड़ी। शाज़मा, इसे मान भी जाओ ना। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे इस तरह नाराज होने से कितना अपसेट हो जाता हूँ। किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। बस कर दे, सब फजूल बातें हैं ये। अगर मेरी इतनी इंपॉर्टेंस होती ना तो मेरी बातों की बेअहमियत होती। अरे अहमियत है ना। अच्छा ठीक है, जो मुना था हो गया, आइंदा नहीं होगा। प्लीज, आई एम सॉरी, माफ कर दो यार। और लिसन, मैं ऐसी माफी नहीं मांग रहा, मैंने अपनी गलती का इजाला भी किया है। हाँ बाकी ये पकड़ो एक मिनट, मैं बताता हूँ। ये देखो, सरप्राइज, हमारे वर्ल्ड टूर पे जाने की मैंने सारी बुकिंग्स करवा ली हैं। तुम ठीक कह रही थी, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा एंड वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैं भी कह रही थी कि तुम दोनों की भाई नई नई शादी हुई है, तुम दोनों को ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजारना चाहिए। क्या मतलब? आपने ये प्लान खाला के कहने पे बनाया? यानी मेरी बात की कोई अहमियत नहीं? जब तक मेरी बात पे खाला की मोहर नहीं लगेगी मेरी बात नहीं मानी जाएगी? कोई हैसियत नहीं है मेरी क्या? शाज़मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी ने तो बस बाय द वे ऐसी ही बात कह दी थी। बस करे, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ उन्होंने क्या कहा क्या नहीं। हाँ हो गया शाज़मा, अगर अम्मी ने ऐसा कुछ कह भी दिया तो उसमें इतना इशू बनाने वाली क्या बात है? इशू ये है कि आप मेरी बात के अलावा किसी और की बात को अहमियत देते हैं और ये मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। शाज़मा, वो कोई और नहीं, मेरी माँ है। और मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ? मेरी कोई हैसियत नहीं आपकी जिंदगी में। आप दूसरों को मेरे मामला पे इन्वॉल्व करते रहेंगे हमेशा। मुझे कहीं नहीं जाना। शाज़मा रिलैक्स, क्या हो गया? क्यों एक छोटी सी बात पे इतना बिगड़ रही हो? छोटी सी बात? ये आपके लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए नहीं। मुझे अपने मामला में दूसरों की मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वो आपकी माँ हो या मेरी माँ। अच्छा प्लीज काम डाउन, जो होना था वो हो गया, अब आइंदा नहीं होगा, ओके? लेकिन अब इस बात को लेकर प्लान तो खराब मत। प्लान आप खराब कर चुके हैं ज़िशान। अगर मैं इस ट्रिप पे चली गई इसका मतलब यह है कि मैंने खाला की बीवी खैरात कबूल कर ली और ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। अरे खैरात का क्या हो गया शाज़मा? तुम इतनी सी छोटी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो तुम? अगर कोई इस तरह तुम्हें यहाँ देख लेगा तो क्या सोचेगा? प्लीज अंदर चलो। यही तो मसला है आपका। आपको बाकी सबकी परवाह, मेरी किसी बात की अहमियत नहीं है। अहमियत है तो आपकी माँ की अहमियत है। कितनी दफा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि ज़िशान मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, लेकिन आपने 100 बहाने बना दिए। जैसे ही खाला ने बोला फौरन मान गए। अब आप ऐसा करें, आप खाला को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि मैं तो आपके साथ जाने वाली नहीं। क्या बकवास कर रही हो? ये वो मेरी माँ है, सोच समझ के बात क्या करो, उन्हें बीच में मत लाओ। बीच में तो वो आ चुकी हैं और उन्हें बीच में आप लेकर आए हैं। शाज़मा आहिस्ता बोलो, कोई सुन ले। देखा, यही मसला है आपका कि शाज़मा आहिस्ता बोलो, शाज़मा ऊंची नहीं बोलो, कोई सुन लेगा। कोई परवाह नहीं है आपको मेरी। खुदा के वास्ते शाज़मा प्लीज इतना तमाशा मत बनाओ। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी आवाज ही बंद कर लेती हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अब जाए यहाँ से। चलो यहाँ से। मुझे नहीं जाना।